किसी के घर में है तो कल को हमारे घर में भी आ सकती है। उसका एक ही तरीका, आज मेरे सारे भाई हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, आपके मन में भी था कि ड्रग्स को गुटखा से किस तरह से खत्म करना है। एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रही है। एडीसी सामने नहीं फंडना है, एसएसपी सामने नहीं फंडना है, फंडना कौन है सर? उस सिपाही ने फंडना है जिसकी खबर है। अगर सानू पता सर, पता सिपाही की भी है, पता एसएचओ को भी है, पता डीएसपी भी है सर। कम इत्थों ही खराब है। अगर चैरिटी सर अं शुरू करना कि साढ़े महल्ले कोई नशा काम करा दा, अं उसी फोन करी सना कि हाँ जी सर ये बंदा इस बंदे अरेस्ट करो। पुलिस सर, पुलिस का भी काम है सर, पुलिस भी सर हैंड इन ग्लव है सर। मैं बिल्कुल हेजिटेट नहीं करके बोल रहे सर, सारे पुछ लो, उस साइड पुछ लो सर। अं सारा कसूर तो यही है सर कि अं जो पुलिस सुनाते नहीं है, बट पुलिस का भी पूरा रोल है सर। सर तुम हैड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हो, पुलिस भी सर तुम्हारी डोमेन च ही है। हाँ सर, अगर बॉर्डर पर कोई ड्रोन आता है, अगर पुलिस नाकाम होती है तो BSF को इख्तियार है कि BSF जी बॉर्डर को 60 किलोमीटर ऊपर भी इसलिए सर, जियां वेस्ट बंगाल च है, राजस्थान च, गुजरात च है। अगर नहीं होता सर इं करना। राहुल देवलिया का ये सारा यूथ इकट्ठा करके एक वधिया इनिशिएटिव लैके ते इनिशिएटिव जो ड्रग्स के खिलाफ है। ड्रग्स का मसला बड़ा है, लेकिन उस तो बड़ा मसला है जो ड्रग्स का है कि लोकल पोलिटिकल बंदे, लोकल चाहे पंच सरपंच है, लोकल चाहे कोई भी लीडर है, अगर कोई भी, मैं बोलते परहेज नहीं करता, अगर कोई भी ऐसा चोरी तां करेगा उन्हें नशा करना। किसी भी टाइप का कोई चोर होए या नशे वाला बंदा होए, ये मेरी हंबल रिक्वेस्ट है, किसी भी तरीके का कोई पोलिटिकल लीडर होए चाहे समाज सेविक होए, वो कोई भी सिफारिश ना करे। लेकिन सर हूँ नशेड़ियाँ का रुकना खेतर वाली साइड होएगा। रामलीला ग्राउंड के आगे हमारे चक वाली साइड जहाँ गुज्जर बस्ती है, वहाँ से शाम को लोग सैर करने आते थे। पहले हमारे खेत है वहाँ पे, हम बड़ी बार कोशिश भी की हमने कि पहले लोकल लेवल पे बताएं प्रशासन को, लेकिन हफ्ते में एक आधी रेट सर कुछ नहीं होगा। हम भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्व हम नहीं हो सकते। कल को हम पे एक्शन हो सकता है, लेकिन हमने ओपनली बोल दिया, लोग भी सुनेंगे, आपने भी सुन लिया, बाकी आप बेहतर जानते हैं सर। कि अभी हमारा कठुआ हब बन गया। इससे पहले सर जैसे पुलियाँ बटाला की बात चली कि वहाँ पे ड्रग्स बिक रहा है, ऐसे सर डमटाल एक टाइम पे हब होता था। हमारे कठुआ के 2-3 सर लड़के, एक मेरा सीनियर भी था, वो भी सर वहाँ पे, उसकी भी डेथ हो गई थी। वो वहाँ पे गया था नशा करने, उसने इंजेक्ट किया तो उसकी डेथ हो गई थी। तो सर वहाँ पे इतना मतलब बुरी हालत थी, कुलियाँ बटाला से भी ज़्यादा बुरी हालत थी। तो सर वहाँ पे क्या किया कि वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इनिशिएट लिया, उन्होंने सरकार के साथ, सरकार ने इनिशिएट लिया। उन्होंने सर वहाँ पे क्या किया कि उनके साथ घर गिरा दिए। उन्होंने वहाँ पे जितने भी जो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर काफ़ी केस चल रहे थे, बड़े पर्चे चल रहे थे, उन्होंने सर उनके घर ही ख़त्म कर दिए। वो उन्होंने जो बस्ती थी जो नशा बेचती थी उसको जड़ से ख़त्म कर दिया। तो सर उसके बाद वहाँ से सर नशा आज 0 हो गया। और वही चीज़ अब हमारे यहाँ पे आ गई। अब आपको भी पता है कि कौन से हॉट स्पॉट्स हैं यहाँ पे ये चीज़ चल रही है। अब सर कुछ ऐसा इनिशिएट लेना पड़ेगा कि जिससे जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, जिनके ऊपर ज़्यादा सर घर सीधा सर घर गिरा, उनको यहाँ से निकालना है। यही सर इसका मेन, अगर हम बोलेंगे किसी पे केस करेंगे वो 10 दिन रहेंगे, महीना रहेंगे, जमानत पे बाहर आ जाएंगे, दोबारा वही चलेगा। तो अब सर मेन यही है कि अगर जड़ से ख़त्म करना है तो सर घर सीज किए, जैसे आपने बड़ा अच्छा इनिशिएट था। और मुझे लग रहा है पहले कोई डीसी साहब हैं जिन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया। यहाँ पे बड़े डीसी साहब आए सर, पर किसी ने ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया। तो सर अब यही है, अब वो सीज करने से अच्छा सीधा सर जेसीबी लेके जाना चाहिए, बुलडोजर लेके, और घर गिरा देने चाहिए उन लोगों को। सर यहाँ से धक्के मार के वो बाहर निकालना ही इसका जो मेन सर हम बोलते इससे इसका रुकाव हो सकता है। अदरवाइज सर कोई और इससे कुछ नहीं होगा। हम जितना मर्जी पकड़ेंगे, वो बाहर आएंगे, दोबारा करेंगे, उससे सर कोई हल नहीं है। ये आज जो हमने यहाँ पे सिंगल एजेंडा ताकि नशे को लेकर बैठक करनी है, तो सबसे पहले तो मैं राहुल जी को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने यहाँ का जो ऑर्गेनाइज़ कराया और इतने सारे युवकों को साथ में लेकर अपने आए। तो आज जो हमने बैठक करी, बड़ा अच्छा कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हमारा यहाँ पे हुआ, और यही सामने निकल के आया कि सोसाइटी नहीं चाहती है कि नशा बिके, और उसके अगेंस्ट इनकी सबकी डिमांड यही थी कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए ताकि नशे की जो तस्करी है और तस्करों को पकड़ा जा सके और उनको यहाँ से बाहर निकाला जा सके। तो बहुत सारे अनमूल्य विचार यहाँ पे लोगों ने रखे हैं, बहुत सलाहें भी दी हैं, और कुछ ऐसे पॉइंट पे निकल के सामने आए हैं जिनसे मुझे लगता है कि अगले कुछ दिन में उसको लेके जो हम एक्शन करेंगे उससे नशे की समस्या में कुछ कमी ज़रूर आएगी।
अल्टीमेटली प्रशासन का यही इरादा है कि नशे को जड़ से निकाल कर ख़त्म करना। आपने देखा है पिछले कुछ दिनों में हम लोग एक्शन हमने शुरू भी किया और वो अभी शुरुआत ही, एक्शन और बढ़ेंगे। ख़ास तौर से ऐसे लोग आज भी यहाँ पे निकल के बात सामने आ रही थी जिनका कोई इनकम सोर्स नहीं है और जिन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें या घर बना के रखे हैं, उन इमारतों का तो ध्वस्त होना लिखा ही है। उसमें कोई बात नहीं है कि उन पर कोई हमें छोड़ा जाएगा उनको, और उसमें निकाला भी जाएगा कि सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से और किस पैसे से वो इमारत बनाई गई है और कोई भी कैसा बिज़नेस क्या वो करते हैं। तो और भी इनके साथ में बहुत सारे आज अच्छा डिस्कशन यहाँ पे हुआ, और जो डिस्कशन के बाद काफ़ी सारे 10-12 पॉइंट निकल के सामने आए हैं। अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि उन पर हम कार्रवाई भी करेंगे और ऐसे ही मीटिंग आगे भी करते रहेंगे ताकि इस सोसाइटी को जो है हम सुधार सकें, इस समस्या को ख़त्म कर सकें। सर आज हमारे एनजीओ यूथ फॉर चेंज एंड डेवलपमेंट, उसके बैनर तले हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम देख रहे हैं कि शहर में जिस तरह से हालत बनते जा रही है, जो ड्रग्स लेने वाले हैं उनकी दिन प्रतिदिन उनकी जो नंबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उसके वजह से क्राइम भी हो रहे हैं, चोरियाँ भी हो रही हैं, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो लॉस है वो हम सोसाइटी को हो रहा है, उनकी जो फैमिली मेम्बर है उनको लॉस हो रहा है। तो उसी को चलते आप सब हमारे जो यूथ हैं, विशेषकर हमारे जो भाई हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि एक ओपन मंच पे आके डिप्टी कमिश्नर साहब से हमने कल रिक्वेस्ट की, सर हम सब यूथ आपसे मिलना चाहते हैं और हमारा फुली सपोर्ट है, हम सबका पूरी सपोर्ट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि किस तरह से कठुआ से हम जो ड्रग्स को उसको बाहर निकाल कर ख़त्म कर दें। और विशेषकर मेरे युवाओं से रिक्वेस्ट है कि जो लोग एक पैशन के सोच के कि ये पैशन के तौर से या एक टाइम ले लूँगा या 2 टाइम ले लूँगा, वो 1 टाइम या 2 टाइम वो कभी नहीं, पूरी उम्र इससे ऐसी चीज़ रह जाती है। और सबसे बड़ा जो लॉस होने जाता है उस फैमिली को लॉस होता है, जिसका बच्चा चला जाता है, जिसका भाई चला जाता है या जिसका बेटा चला जाता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि कठुआ से ड्रग्स को ख़त्म करें। उसमें सारे यूथ का पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हमने इनिशिएटिव लिया और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रशासन के साथ, प्रशासन भी हमारा साथ दे, हम भी प्रशासन के साथ पूरा साथ देंगे। ये तो आज हमने एक बड़े शॉर्ट नोटिस पे यूथ को इनवाइट किया था, आगे ऐसे और जो प्रोग्राम हम करेंगे उसमें सब लोग हमारे साथ हैं और हम यही अपेक्षा करते हैं प्रशासन से कि भी प्रशासन भी कोई एक जो स्पेशल टास्क फोर्स है या कोई एक ड्रग्स हेल्पलाइन नंबर, ऐसा नंबर लिख लें और ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाए जिनकी जो ड्रग्स पेडलर्स हैं बड़े बड़े और बिना कोई सोर्स था वो एक प्रॉपर इनकम के वो उनके बड़े बड़े घर बने हुए हैं, उनको भी लोगों को चिन्हित किया जाए किस तरह से उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं। लोगों का घर बेड़ा घर करके लोगों के बच्चे ख़त्म करके आप अपनी प्रॉपर्टी बना रहे। तो मैं ये चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि ये कल युग है, यहाँ जो हिसाब है यहीं भुगत के जाना पड़ेगा, आपके बच्चे भी खजल होंगे। इसलिए मेरी विनती है, ड्रग्स को मत बेचिए। आप एक बच्चे को नहीं, पूरे परिवार को, पूरे समाज का काम ख़त्म करने का काम कर रहे हैं।